Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about ovulation to implantation process after fertilization. उसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. सो पिछले वीडियोस में हमने ओव्यूलेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर सेल डिवीजन, दैट इज क्लीवेज फॉर्मेशन, ये सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और वो सभी टॉपिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप उसे रेफर कर सकते हो. आज हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन को. So, when the morula enters the uterine cavity, fluids begin to penetrate through the zona pellucida into intercellular spaces for inner to form the inner cell mass. So यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मॉड्यूला फॉर्म होता है तब वो यूटेराइन कैविटी में एंटर होता है एंड जो फ्लूइड रहता है उस मॉड्यूला के आसपास, उसके जो सेल्स में से सेक्रेट होता है, वो थ्रू जोना पेल्यूसिडा जो इंटरसेल्यूलर स्पेस रहता है वो इनर सेल मास को फॉर्म करता है. Gradually, the intercellular spaces become more confluent and finally single cavity the blastocele forms. फिर धीरे धीरे करके जो शुरू में मॉड्यूला फॉर्म में एक सेल मास होता है उसमें से डिवीजन होता है, एक इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास. वो इस तरीके से जैसे इस पिक्चर में है वैसे राउंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, या ब्लास्टोसिल फॉर्म होता है. एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे एक सिंगल कैविटी जो है वो फॉर्म हो जाती है, जो ब्लास्टोसिल होता है इनिशियली, देन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है. एट दिस टाइम द एम्ब्रियो इज अ ब्लास्टोसिस्ट. द इनर सेल मास cells are at one pole now called embryoblast. So यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक पोल है स्पेसिफिक जहाँ पे ये इनर सेल मास एक साइड पे हो जाता है जिसे एम्ब्रियो ब्लास्ट फॉर्म होता है. देन दोज ऑफ आउटर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट फ्लैटन एंड फॉर्म एपिथेलियल वॉल ऑफ ब्लास्टोसिल. और बाकी के जो सेल है वो ये आउटर ब्लास्टोसिस्ट के जो कैविटी है उसके पेरिफेरी में एक फ्लैट सेल्स की तरह अरेंज हो जाते हैं और एपिथेलियल वॉल जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में ये फॉर्म करते हैं. तो इस तरीके से इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास फॉर्म होता है और जो आउटर सेल मास के अंदर की जो कैविटी है उसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. फिर बाद में थ्रू दिस आउटर सेल्स उसका जो यूटेराइन कैविटी है उसमें जो एंडोमेट्रियम है उसमें इम्प्लांटेशन होगा. Now, a significant change is about to take place. The zona pellucida, a protective layer shielding the embryo, starts to fade away like a curtain being drawn back and signaling the beginning of implantation. अब क्या होगा, मॉड्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड देन इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, जैसे कोई कर्टेन जो है वो ड्रॉन बैक होता है एंड देन उसका इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है. सो हियर दिस इज ब्लास्टोसिस्ट एंड इन सेकंड पिक्चर यू कैन सी द सेल्स आर gradually embedding inside the uterine layer, that is endometrial layer, जिसमें uterine epithelium and uterine stroma, वहां पे through this trophoblast cell और outer cell mass ये उसमें एंटर होता है या उसके साथ अटैच होता है और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी रहती है वो एक साइड हो जाती है और इनर सेल मास जो है वो अंदर इस तरीके से वन साइड पे हो जाते हैं और ये जो आउटर सेल मास है, ये जो आउटर जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं, वो फिर यूटेराइन कैविटी में अटैच होंगे. सो इस तरीके से इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होता है. सो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट में से कौन सा पार्ट जो है वो इम्प्लांटेशन में इन्वॉल्व होता है. सो दैट द आंसर इज आउटर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट. In human, tropoblastic cells over embryoblast pole begin to penetrate between the epithelial cell in the uterine mucosa on about 6th day. So 6th day पे यहाँ पे implantation process जो है वो start होती है.
Attachment and invasion of trophoblast involves integrin expressed by trophoblast and the extracellular matrix molecule laminin and fibronectin. So ये जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है और इन्वेजन की प्रोसेस है ये जो ट्रोपोब्लास्ट की इनटू द यूटेराइन वॉल, वो किसकी हेल्प से होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रीन्स की वजह से होता है। और इंटीग्रीन्स को कौन प्रमोट करता है या हेल्प करता है? तो जो ये ट्रोपोब्लास्ट या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसमें जो लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन्स रहते हैं, सो ये पर्टिकुलर ये जो आउटर सेल्स है उसमें से लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन नाम के दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो इंटरग्रीन को इन्वॉल्व करते हैं या हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट विद द यूटेराइन कैविटी और यूटेराइन लेयर। अब ये जो इंटीग्रीन रिसेप्टर रहते हैं फॉर लेमिनिन प्रमोट्स अटैचमेंट while those of fibronectin stimulates migration. So दो मॉलिक्यूल्स की बात की है यहाँ पे। लेमिनिन क्या करता है? इंटीग्रीन को उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, एंड ये जो फाइब्रोनेक्टिन है उसका माइग्रेशन यानी कि यूटेराइन वॉल में फर्दर उनको माइग्रेट करने में वो फाइब्रोनेक्टिन हेल्प करते हैं। These molecules also interact along the signal transduction pathway to regulate tropoblast differentiation. So, implantation results from mutual tropoblastic and endometrial action. So, इसके साथ साथ along with attachment and migration, this molecule also helps for signal transduction pathways, जिसकी वजह से ट्रोपोब्लास्ट एंड यूटेराइन सेल्स में डिफरेंशिएशन जो है वो मेंटेन रहता है और दोनों के म्यूचुअल एक्शन से फिर उसका जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है ट्रोपोब्लास्टिक एंड एंडोमेट्रियल एक्शन के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है वो अकम्प्लिश होती है। Hence, by the end of first week of development, the human zygote has passed through the morula and then blastocyst stage, and then it has begun implantation in uterine mucosa. So first week में क्या होता है? fertilization के बाद पहले फर्टिलाइजेशन होता है, देन विद इन 1 वीक फर्टिलाइज्ड ओवम में से जाइगोट जो है उसमें से मॉड्यूला फॉर्म होता है, देन मॉड्यूला में से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, एंड देन उसका इम्प्लांटेशन होता है यूटेराइन म्यूकोसा में। सो फर्स्ट वीक में इतनी प्रोसेस जो है वो रहती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.